Hello class, welcome back. Let's start with today's topic which is indices. तो indices के अंदर हमारे पास टू सब टॉपिक्स होते हैं. पहला टॉपिक जो है हमारे पास जस्ट सॉल्व द वैल्यूज, और जो सेकंड सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास है फाइंड अननोन पावर्स. मतलब हमें पावर्स को फाइंड करना होता है. ठीक है, इसके दो ही सब टॉपिक्स हैं. सो बिफोर वी मूव ऑन, व्हाट इज indices? Indices basically is to play with the powers. हमारे पास पावर्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 to power 2 विच इज स्क्वायर. आंसर 4 है. 3 to power cube इज 27. सो अब तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब इसको प्लस करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 power square प्लस 2 power cube, इसका क्या फॉर्मेट है? या कभी मल्टीप्लाई करना है या कभी डिवाइड करना है, जो भी करना है, तो ये कैसे करना है, क्या करना है, ये पूरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन डाइसेस के. सो इट इज प्ले विद द पावर. सिर्फ पावर्स के बारे में बात होती है. अब इस इंडाइसिस के अंदर हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. अप्रोक्सीमेटली कुछ 12 रूल्स हैं. वन बाय वन हम इनको देखेंगे. मैंने इनको कुछ 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. एक कैटेगरी यहाँ पे आती है लेवल 1, जो कि बहुत बेसिक रूल्स हैं, जिसको हम पहले देखेंगे. फिर आते हैं लेवल 2 के रूल्स. उसके अंदर थोड़े से एडवांस है, थोड़े से कॉन्सेप्ट थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं. और लेवल 3 जो कि मिक्स कॉन्सेप्ट है, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 को जब मिला के देखेंगे तो लेवल 3 कॉन्सेप्ट बनेंगे. लेकिन बुक में लिखा हुआ नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैंने खुद बनाया. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम देख सकते हैं कि लॉ नंबर 1 क्या कह रहा है. इस स्टेट्स कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसके पास पावर 1 है, उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर वही नंबर आएगा. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगी बात. फॉर एग्जांपल, इफ आई से 6 to power 1, इसका आंसर क्या हो गया? 6. ठीक है. इफ आई से x to power 1, आंसर क्या हो गया? x. सिंपल. ठीक है. ये लॉ 1 है. किसी भी पावर अगर 1 होगा, आंसर इटसेल्फ होगा. अब है कि व्हाट इफ लॉ नंबर 2 क्या? व्हाट इफ पावर इज 0? अब ये फैक्ट है कि अगर कभी भी कोई भी नंबर हो, उसका अगर पावर 0 है, द आंसर वुड ऑलवेज बी 1. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं x to power 0, इसका आंसर 1 होगा. y to power 0, इसका आंसर 1 होगा. 2 to power 0, इसका आंसर भी 1 होगा. ऑलवेज. इसमें ये फैक्ट है. ठीक है, ये बात तो दो बातें कंफर्म आता है. मूविंग ऑन. अगर हमारे पास नंबर है a, उसकी कोई पावर है फॉर एग्जाम्पल m, अगेन सेम नंबर है, उसकी पावर n है, तो द पावर्स विल एड. m प्लस n. देखो कंटिन्यू वापस सुनो. इफ बेसिस आर सेम, इसको मैं बेस कह रहा हूं, अब पहले नंबर्स कह रहा था, अब मैं बेस कह रहा हूं. इफ बेसिस आर सेम, द पावर एंड इट हैव मल्टीप्लाई इन बिटवीन, द पावर्स विल ऐड. इस एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई से x to power 6 मल्टीप्लाई बाय x to power 2, मैंने देखा कि बेसिस तो सेम है, दोनों तरफ x है, बीच में मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? पावर्स व्हाट विल द पावर्स साथ क्या होगा? पावर्स वुड ऐड. सो x 6 + 2, आंसर क्या हो गया? x to power 8. ये इसका आंसर है. समझ में आ रही बात? लॉ नंबर 4 क्या कह रहा है? लॉ नंबर 4 स्टेट्स इफ इट हैड डिवाइड, बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है, पर अगर बीच में डिवाइड है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स माइनस होंगी. अगर मल्टीप्लाई में प्लस हो रही है तो डिवाइड में माइनस होंगी ना. तो यहाँ पे क्या हो गया? m माइनस n. फॉर एग्जाम्पल, y to power 10 डिवाइडेड बाय y to power 7. हमें पता है बेसिस सेम है, सो इट मीन पावर वुड सब्ट्रैक्ट y to power 10 minus 7, which eventually becomes 3. तो y to power 3. अगर थोड़ी सी लॉजिक देखनी तो वो भी दिखा देता हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मुझे पता है कि y to power 10 डिवाइड बाय y to power 7 है. अगर मैं इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा, y to power 10 अपॉन y to power 7. इसको ऐसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7. रिमेनिंग कितने बच गए? 3. ये चीज आपने अलजेब्रा के अंदर 100% पढ़ी होगी. अलजेब्रा चैप्टर जो था हमारे पास, उसमें पढ़ी होगी सिंप्लीफाई कॉलम के अंदर, जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, यही तो कर रहे थे उसके अंदर भी. अब हम लोग ये काम डायरेक्टली कर रहे हैं पावर्स के अंदर, तो अब हम ये जो बड़ी वर्किंग की जरूरत नहीं है. वी आर डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस वर्क्स. ठीक है. बैक एंड पे अगर लॉजिकली बात करूं तो लॉजिकली ऐसे ही काम हो रहा है.
जो फ्रंट एंड है हमारा, फ्रंट पे हम ये काम कर रहे हैं, काम वही हो रहा है, तो प्रोसेस इज सेम, स्टाइल डिफरेंट है बस। ऑलराइट, मूविंग ऑन। मुझे बताओ कि ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है। इफ आई से ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है। इफ आई से 5 ब्रैकेट 2, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 10 आएगा, क्यों? हमें पता है कि ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, ये बात हमें पता है। तो अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे ए की पावर जो कि बेस है, बेस की पावर फॉर एग्जांपल n है, और ब्रैकेट के बाहर पावर जो है वो m है, तो अब क्या होगा? ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो पावर्स वुड मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया? n मल्टीप्लाई बाय m। इसी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x⁻10, और बाहर हमने स्क्वायर लगा दिया, सो वी नो अब क्या होगा? पावर्स वुड मल्टीप्लाई। सो x⁻10 मल्टीप्लाई बाय 2 विच बिकम्स 20, तो x⁻20। देखो अभी मैं सिर्फ बेसिक एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हाउ द लॉ इज वर्किंग। यहां तक हमारे पास लेवल 1 के लॉस थे। आई होप यहाँ तक कि मसला होगा नहीं। देखो ये चीज जो है ना विद प्रैक्टिस याद हो जाएंगी, लेकिन मुश्किल नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। एक रिवाइज करते हैं। अगर पावर 1 है, आंसर वुड ऑलवेज बी द बेस, जो बेस है वही वही आंसर होगा अगर पावर 1 है। तो जैसे 6 की पावर 1 आंसर 6 हो गया, x⁻1 आंसर x हो गया, तो जो बेस है वही आंसर आ जाएगा। अगर पावर 0 है तो आंसर वुड ऑलवेज बी 1। नो नथिंग मैटर, के मतलब क्या, आंसर चाहे नंबर चाहे जितना बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 10,000 पावर 0, आंसर वुड बी 1। अगर पावर 0 है आंसर वुड ऑलवेज बी 1, अब चाहे कुछ भी हो जाए। सही है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है, बेसिस सेम है, पावर्स वुड ऐड। सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई है, बेसिस सेम है, पावर्स वुड ऐड, तो हमने ऐड कर दी, आंसर 8 आ गया था। डिवाइड है तो माइनस हो गया। अगर ब्रैकेट है तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई, पावर्स इज मल्टीप्लाई, तो अगर ब्रैकेट्स हैं तो पावर्स वुड मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे। ऑलराइट, अब हम जाते हैं लेवल 2 की तरफ। व्हाट इज लेवल 2? बेसिकली अब हमारे पास एक 2 नंबर्स आ गए, ए एंड बी। पहले आपको मैं सिंगल वेरिएबल बता रहा था, एक्स बता रहा था, वाई बता रहा था, नंबर बता रहा था। अब जो होगा वो एक्स वाई होगा, ए बी होगा। सही है। मैं इस बार 2 वेरिएबल्स लूंगा एक साथ। अब उसमें कैसे रिएक्ट करना है, उसमें कैसे लॉ वर्क कर रहा है। ब्रैकेट्स का मतलब क्या था? ब्रैकेट्स का मतलब था मल्टीप्लाई। सो अगर मैं बोलूं कि ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नंबर है और मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, बाहर कोई नंबर पावर है फॉर एग्जांपल m, और अंदर जो है a की पावर n है, b की पावर n है, हमने क्या कहा था? ब्रैकेट्स हैं, पावर मल्टीप्लाई, तो वही काम करेंगे। a के साथ क्या हुआ? a की पावर n थी तो n मल्टीप्लाई बाय m हो गया, b की पावर भी n थी तो n मल्टीप्लाई बाय m हो गया। फॉर एग्जाम्पल इट सेज x⁻2 y⁻3, और ब्रैकेट मैंने लगा दिया 5। मैंने क्या कहा था? ब्रैकेट्स हैं, पावर्स मल्टीप्लाई, सिंपल बात, क्योंकि ब्रैकेट्स इटसेल्फ मींस मल्टीप्लाई। जैसे हमने एग्जांपल देखी थी, 5 ब्रैकेट 2 10 आएगा, तो ये क्या हो गया? x⁻2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये एक हो गया। y⁻3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सेकंड हो गया। x का आंसर क्या आ गया? x⁻10 y⁻15, यहाँ पर आंसर आ गया। यहाँ तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। व्हाट इफ 2 टू पावर x⁻3, ये हमारे पास दिया हुआ है, और बाहर 3, 2 टू पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ना। अभी अभी तो 1 है, इस पे 1 है ना। अगर 0 को तो आंसर 1 आ जाएगा, इस पे तो अभी 1 है पावर, राइट। अगर नहीं लिखी तो पता है ना आंसर 1 ही होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो, चलो 1 मल्टीप्लाई 3 लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और x की पावर क्योंकि 3 थी तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। अब 2 का आंसर आ गया 2 टू पावर 3, और x का आ गया 9। 3 3 9 होते हैं, प्लस नहीं करना मैं। अब ये सॉल्व है, कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। हम 2 टू पावर 3 को सॉल्व कर तो सकते हैं, क्या इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते? कोर्स कर सकते हैं। 2 टू पावर 3 का आंसर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका आंसर क्या आ गया? 8। 8x⁻9, ये है फाइनल आंसर। जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करो, जो नहीं हो रहा उसको रहने दो। 2 टू पावर 3 सॉल्व हो रहा तो सॉल्व कर दिया हमने। और व्हाट इफ के हमारे पास एक फ्रैक्शन हो, अब इसमें डिफरेंट कर लेते हैं। ए की पावर जो है हमारे पास x है, बी की पावर हमारे पास y है, ठीक है, और बाहर जो पावर है वो m है। ब्रैकेट्स हैं तो मल्टीप्लाई तो होगा, तो ये जो m है ये a से a की पावर से मल्टीप्लाई होगा, और m जो है वो b की पावर से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या? a की पावर क्योंकि x थी, x मल्टीप्लाई बाय m, b की पावर y थी, मल्टीप्लाई बाय m। ये बैकएंड पे काम होगा। फॉर एग्जाम्पल x अपॉन वाई
लेट्स जस्ट से y टू पावर 2 x की पावर 1 है, और ये हमारे पास ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं 5। तो ये क्या हो गया हमारे पास, x की पावर क्योंकि 1 थी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन y की पावर क्योंकि 2 थी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। फाइनली आंसर क्या हो गया, x टू पावर 5 अपॉन y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 32। तो y टू पावर 32 आ गया इसका आंसर। अभी हम सिर्फ लॉज देख रहे हैं, सिंपल यही काम करना है और कोई काम नहीं करना हमें इसमें, सिंपल सी चीज है। बात समझो यहाँ पे, वेन एवर वी हैव पावर इन नेगेटिव, पावर अगर नेगेटिव में है, फॉर एग्जाम्पल ए की पावर माइनस एन, एन कोई भी नंबर हो सकता है, हमें पता है एन अगर -2 हो, -3 हो, -4 हो, कोई भी नंबर हो, अगर माइनस आ रहा है ना, माइनस होल्ड समथिंग, माइनस का कोई मतलब है, माइनस का मतलब ये है कि वो जो नंबर है वो ओरिजिनली डिनोमिनेटर में है। लेट मी रिफ्रेश और लेट मी मोर एक्सप्लेन। नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है। इफ आई से एक्स पावर -1, देखो अभी वन छोड़ दो, माइनस से मतलब क्या है, माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि नंबर जो है ना वो ऐसे लिखा हुआ है 1/x। अब पावर चाहे जो भी हो, अब क्योंकि पावर 1 है तो 1 लिख दिया हमने। अगर x की पावर -2 होती तो हम कहते 1/x है और पावर 2 है, अब पॉजिटिव हो गई। देखो माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि नंबर डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इस नंबर को उठा के न्यूमरेटर में जो लिखना है ना, मुझे अगर न्यूमरेटर में लिखना है तो माइनस साइन के साथ लिखूंगा, उसकी पावर हमेशा माइनस में आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास y टू पावर -3 है, अभी तो मैं स्ट्रेट हैंड में लिखा हुआ है। ओरिजिनली कैसे लिखा हुआ है, ये ओरिजिनली ऐसे लिखा हुआ है 1/y +3, +3 मैं बता रहा हूँ +3। समझ में आ रही बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो नेगेटिव साइन जो है ना, ये जो नेगेटिव बता रहा है ये सिर्फ ये बता रहा है नंबर जो है डिनोमिनेटर में, ये देखो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं लिखा तो 1 तो लिखा होगा ना ऑलरेडी, 1 तो हम लिखते हैं। तो 1/y, ये जो 3 लिखा हुआ है क्यूब बना हुआ है, ये जब भी डिनोमिनेटर में आया तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया। कि अगर हमारे पास नेगेटिव में पावर है, इट सिंपली मीन्स कि नंबर एग्जिस्ट इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैंने यही बताया हुआ है कि अगर ए की पावर -n है तो नंबर कैसे लिखा जाएगा, 1/a⁴n। अब पॉजिटिव में हो गया n क्योंकि अब वो अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, इफ आई से x -2 y -3, तो मेरी बात पता है, सिर्फ माइनस देखो, अभी सिर्फ माइनस देखो, माइनस लिखा है ना, मतलब कि डिनोमिनेटर में है। तो ये क्या हो गया, 1/x⁴ 2, अब प्लस हो गया, पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव में इसलिए आया क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया। और y⁴, अब मुझे अगर इसी को एक स्ट्रेट लाइन में लिखना है न्यूमरेटर की फॉर्म में, मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे फ्रैक्शन नहीं लिखना, मैं चाह रहा हूं कि मैं इससे न्यूमरेटर में लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, x⁻², y⁻3। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि नंबर डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है। अब समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू लॉ नंबर 9। लॉ नंबर 9 ये कह रहा है कि वेन वी हैव पावर इन फ्रैक्शन, पहले हमने देखा था कि नेगेटिव में, अब हम देख रहे हैं फ्रैक्शन में अगर हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से a⁻1/n, तुम्हें बात पता है कि 1/n तो फ्रैक्शन है। अगर पावर फ्रैक्शन में हो, इट सिंपली मीन्स कि वो रूट की बात कर रहा है। मैं थोड़ा उसको एलेबरेट करता हूँ अच्छी तरीके से। इफ आई से देखो 4√, हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा, +-2 आएगा, ये बात हमें पता है। आई कैन ऑल्सो राइट दिस एस 4/1/2। ये जो मैंने 1/2 लिखा है ना, 1/2 जो मुझे बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एक रूट में है। अब रूट कौन सा है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, वो बताएगा डिनोमिनेटर में जो नंबर है। अगर मैं ये कर दूं ³ रूट 27, हमें पता आंसर आएगा +-3। आई कैन ऑल्सो राइट दिस 27 एज 27 पावर 1/3। अब देखो मैंने 1/2 नहीं लिखा, 1/3 लिखा है क्योंकि मुझे कौन सा रूट अप्लाई करना है, 3 का रूट अप्लाई करना है। सो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, 27 को रूट में डाला, और रूट कौन सा है वो मैंने ये देखा कि नंबर कौन सा यहाँ लिखा, भाई 3 लिखा है तो ये 3 की बात कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो ये जो रूट्स होते हैं इसको एज अ फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है वो कि अगर a⁻1/n है, n की जगह मैं 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, 10 लिखूं, 11 लिखूं, नंबर कोई भी हो, तो तुम्हें पता है कि रूट होगा और यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने यही काम किया है। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा दूं तो आपको बात पता है क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे a आ गया।
और यहाँ पे 1/3 कर दूं तो ये क्यूब रूट हो गया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट a आ गया। अब अगर मैं 1/10 कर दूंगा तो यहाँ पे अंडर रूट 10 और यहाँ पे a आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास लॉ नंबर 9 है। मूविंग ऑन, लॉ नंबर 10 क्या कह रहा है? अब देखो यहां से हमारे हो गए लेवल 3 स्टार्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में। अब मिक्स आएगा। आपको ये बात पता है कि अगर पावर्स फ्रैक्शन में है सो वी नो वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, रूट। ये बात आपको पता है। और अगर पावर्स नेगेटिव में है तो वो क्या बता रहे हैं, नंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है, डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे a पावर -1/n है। अब देखो, अब यहाँ पे तुम करो ब्रेक डाउन। आपको ये बात पता है नेगेटिव का मतलब क्या है, नंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है, डिनोमिनेटर में। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये क्या हो गया, 1/a⁴ सिंपली मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दी पावर। हो गई। ये बात आपको पता है ना। आपको पता है कि 1/n किसको कहते हैं, रूट को कहते हैं। सो आई कैन राइट दिस एज 1/√a। क्या मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इसमें, इस क्वेश्चन को इसमें से उठा के इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। यस, ये हमारे पास लॉ नंबर 10 है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 18 पावर -1/5, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं मैं आपको। आपको पता है कि सबसे पहले मुझे पता है क्योंकि नेगेटिव है तो नंबर ओरिजिनली एग्जिस्ट इन डिनोमिनेटर। पहली बात तो आगे माइंड में ये क्लिक हो गई। तो आपने कहा नंबर को मैंने ऐसे लिख दिया 1/18 टू पावर +1/5। अब पॉजिटिव में हो गया ना। पॉजिटिव में इसलिए हुआ क्योंकि वो नेगेटिव से उठा के मैंने डोमिनेटर में लिख दिया। अब वो अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया तो पॉजिटिव में आ गया। आपको पता है क्योंकि यहाँ पे पावर जो है फ्रैक्शन में है, सो आई नो इट इज इन द रूट। सो आई कैन राइट इज एज 1/√18। और कौन सी पावर आएगी, 5। मतलब रूट की पावर कह रहा हूं मैं, 5 आएगी। स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्यूब रूट नहीं आएगा, 5 रूट आएगा। मुझे कैसे पता चला 5 रूट है, मुझे ऐसे पता चला कि देखो 1/5 लिखा हुआ था। ये जो 1/5 लिखा है ना, इसने बताया। अगर 1/2 होता मैं कहता स्क्वायर रूट है, 1/3 होता मैं कहता क्यूब रूट है, 1/5 है तो 5 का रूट है। अब मैंने इसको फाइनली सिंपल वे में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया लॉ नंबर 10। लॉ नंबर 11 देखो। अब ये कह रहा है ए, अभी अंडर रूट करा हुआ है, एन है, ठीक है, तो यहाँ -1 लिखा हुआ है। क्या मतलब हो गया कि ये पूरा जो है ये -1 में है, तो ये पूरा नंबर किस में एग्जिस्ट करता है, डिनोमिनेटर में। तो आई कैन राइट दिस होल थिंग एज 1/a√n। ये क्लियर हो गई। अब तो चीजें क्लियर हो गई ना। मैंने इस -1 को हटा दिया। -1 किस पे लग रहा है, पूरे ब्रैकेट पे लग रहा है ना। तो पूरे नंबर कहाँ के डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कैन आई राइट इट लाइक दिस 1/a पावर क्या हो गई, फ्रैक्शन 1/n। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। ठीक है। अब इसका काम क्या है, अब ऐसे करना है वैसे करना है वो छोड़ दो, अब इसे समझो कैसे, क्या समझा क्या रहा हूँ कि इसको आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। इसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन क्वेश्चन में देखेंगे वो क्या करना। अभी सिर्फ ये समझो। लॉ नंबर 12 ये कह रहा है a⁴m/n। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं सिर्फ इस पावर को, क्या इसका मतलब ये नहीं होगा m×1/n? तभी तो आंसर m/n आया। जरा सोचो 2 मिनट के लिए। मैंने ये ब्रेक डाउन क्यों बताया, आसान होगा करना। तो अगर आपके पास कभी फ्रैक्शन लिखा हो m/n, इट ऑल्सो मीन्स a की पावर क्या हो रही है, m×1/n। मैं भी ऑपोजिट कर दूं, 1/n×m। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्वेश्चन, 8 की पावर क्या है, 2/3। लेट्स सॉल्व दिस। अब इसके 2 तरीके हैं। अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे पता है 2 × 1/3 बन रहा है। मैं 1/3 पहले लिखूं या 2 पहले लिखूं, दो तरीके देख लेते हैं। आई कैन ऑल्सो राइट 8 पावर 1/3 और मैंने बाहर लिख दिया 2। यहाँ तो की प्रॉब्लम है, गौर से देखो। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लिखा था, मल्टीप्लाई मीन ब्रैकेट, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, कुछ नया नहीं बताया, सिंपल मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। देखो गौर से, पावर्स मल्टीप्लाई तो हो रही है, मल्टीप्लाई का ही बोला ना मैंने यहाँ पे। मुझे बताओ 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट। सो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, क्यूब रूट 8 और बाहर मैंने स्क्वायर लगा दिया, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है। अच्छा, कैन यू सॉल्व द क्यूब रूट 8? ये तो आसान है, हमें पता है क्यूब रूट 8 का आंसर क्या होता है, 2। ये आ गया स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर का आंसर क्या है, 4। 4 तक पहुंच गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा, मेथड नंबर 2,
व्हाट इफ के हम स्क्वायर पहले कर दें। सो ये हो गया हमारे पास 8 स्क्वायर, बाहर आ गया 1/3। 8 स्क्वायर का आंसर क्या होता है 64, और बाहर आ गया 1/3। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक क्यूब रूट 64। इसका आंसर क्या आ गया 4, बिकॉज आई नो 4 × 4 = 16, × 4 = 64। बात समझ में, मैं किससे किससे ब्रेक डाउन करा है क्वेश्चन को। दिस इज लॉ नंबर 12। अब लॉ नंबर 13 बोले या लॉ नंबर 12 की सब डिवीजन बोले, एक ही बात है। लेट्स जस्ट नेम इट 13। लॉ नंबर 13 क्या है कि अगर ए टू पावर फॉर एग्जाम्पल 1/n है और बाहर m है, तो आंसर क्या हो जाएगा a⁴ m/n। सिंपल सी बात है। या अगर मैं उसको और उल्टा लिख दूं, m है और बाहर 1/n है, तब भी आंसर किस में एग्जिस्ट करेगा m/n। तो ये हमारे पास कुछ लॉज हैं, इसको समझ लो। इसको हम कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन में, अब हम वो देखते हैं। ठीक है।